हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रूटफुल क्लासेस। तो इस वीडियो में हम पार्ट 3 करने वाले हैं अपने क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 4 का, जो है ट्राइबल्स, डीकूस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, हमने प्रीवियस सेशंस में क्या पढ़ा। हमने देखा आदिवासी जो होते हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनका वे ऑफ लिविंग क्या है, वो किस तरीके से अपनी लाइवलीहुड चलाते थे ब्रिटिश रूल से पहले। उसके बाद कैसे जो ब्रिटिश रूल आया, जो कॉलोनियल रूल आया, उसने कैसे ट्राइबल चीफ्स पे, ट्राइबल ग्रुप्स पे, उनकी शिफ्टिंग कल्टीवेशंस पे, मतलब उनके वे ऑफ लिविंग पे क्या चेंज डाला। हमने देखा कि वो अब वर्क के लिए सर्च कर रहे हैं, उनको क्या क्या काम मिले, ये सब हमने देखा। तो प्रॉब्लम विद ट्रेड देखा, जो ट्रेड था उसके साथ क्या क्या परेशानी थी। तो हम यहाँ तक कर चुके थे, ये जो द सर्च फॉर वर्क है, यहाँ तक हम कर चुके थे। तो अब हम करेंगे अ क्लोजर लुक से स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। अब 19th और 20th सेंचुरी से क्या होने लगा, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो हमारी कंट्री है उसके डिफरेंट पार्ट्स में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, उन्होंने ये जो चेंजेस हो रहे थे उनकी लाइफ में बिकॉज ऑफ कॉलोनियल रूल एंड द डीकूज, और वी कैन से ट्रेड एंड मनी लेंडर्स, जो उन पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अत्याचार कर रहे थे, जो चेंजेस आए थे उनके अगेंस्ट अब वो खड़े हो चुके थे, वो रिबेल कर रहे थे। तो जो कोल्स हैं उन्होंने रिबेल किया था 1831 से 1832 तक। फिर जो सांथाल ग्रुप है उसने भी रिवॉल्ट किया था। कब? 1855 में। बस्तर रिबेलियन हुआ था सेंट्रल इंडिया में 1910 में, और वर्ली रिवॉल्ट हुआ था महाराष्ट्र में 1940 में। तो ऐसा ही एक मूवमेंट था जो हमारे बिरसा थे, बिरसा मुंडा जिनको कहते हैं, उन्होंने लीड किया था। अब हम थोड़ा जान लेते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा का जन्म मिड 1870s में हुआ था। वो एक बहुत ही पुअर फादर के बेटे थे। उनके जो फादर थे, उनके जो पिता थे, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। वो बोहोंडा के फॉरेस्ट्स में बड़े हुए थे। उन्होंने शीप्स को ग्रेज कराया था, मतलब जो भेड़ें थी उनको चराया था, फिर बांसुरी बजाई थी उन्होंने। जो लोकल अखाड़ा होता है वहाँ पे डांस भी किया था। वो ऐसे करते करते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। अब गरीबी भाई किसी को भी फोर्स कर देती है, तो उनके फादर को भी फोर्स कर दिया गरीबी ने कि उनको जगह से जगह जाना पड़ा, इधर से उधर जाना पड़ा काम को ढूंढने के लिए। हमने द सर्च फॉर वर्क में क्या पढ़ा, यही पढ़ा कि लोगों को अब ढूंढना पड़ता था काम, और जब काम मिल जाता था तो जो वहाँ पे लोग होते थे, जो वहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से जो अपर पोजीशन पे होते थे, जो सुप्रीम पोजीशन पे होते थे, जैसे जो साहब्स थे, वो प्रिवेंट करते थे इन लोगों को कि अपने घर वापस ना जाएं। तो बड़ी दिक्कत हुई। अब ये जो मुंडा थे वो एक एडोलेसेंट थे, एक टीनेजर थे। तो बिरसा जो थे उन्होंने मुंडा अपराइजिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते थे, फिर पढ़ते भी थे। तो उन्होंने जो सिरदर्स का मतलब लीडर्स हैं उस कम्युनिटी के, उनको क्या देखा, वो क्या कर रहे हैं, वो अर्ज कर रहे हैं लोगों से, ताकि जो उस ग्रुप के जो लोग हैं, जो उस मुंडा ट्राइबल ग्रुप के जो लोग हैं, वो रिवॉल्ट करें, वो विद्रोह करें। जो उनके एल्डर्स थे, जो लीडर्स थे, सिरदर्स थे, वो एक गोल्डन एज की बात करते थे, जब मुंडास जो थे वो फ्री थे। इन जो डीकूज का जो ऑपरेशन था वो जितना परेशान करते थे, जैसे मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स जो हैं कितना परेशान करते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि एक टाइम आएगा जब एंसेस्ट्रल राइट जो है हमारी कम्युनिटी का, वो फिर से हमारे पास वापस आ जाएगा। जो हमारे एंसेस्टर्स के पास राइट थे वो फिर से हमारे पास आएगा, मगर कैसे आएगा? रिवॉल्ट करने से। तो यही कहना था कि कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। वो अपने आप को कैसे देखते थे कि भाई वो डिसेंडेंट्स हैं जो ओरिजिनल सेटलर्स थे उस रीजन के, क्योंकि वो ओरिजिनल सेटलर्स कौन थे? उनके जो पूर्वज थे वही तो थे। मुंडास जो थे उसी ग्रुप के जो बड़े लोग थे, जो एल्डर्स थे, जिन्होंने यहाँ पे सेटल किया वही थे, इसलिए खुद को एज अ डिसेंडेंट्स देखते थे। अब
उन्होंने कहा एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द लैंड हमें अपनी ज़मीन के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें मुल्क की लड़ाई करनी पड़ेगी। वो लोगों को क्या याद दिलाया करते थे कि अब उनको जीतना है, अपना किंगडम वापस जीतना है। तो ये वो याद दिलाते रहते थे कि भाई तुम लोग ऐसे बैठो मत, हमें अपना जो राज्य है, हमारा जो किंगडम है, हमें उसे वापस जीत के रहना है। अब जो बिरसा थे उन्होंने लोकल मिशनरी स्कूल में अपनी पढ़ाई की, वहाँ पे पढ़ते थे, और जो मिशनरीज जो उपदेश देते थे, जो सरमन्स देते थे, उनको बड़े ध्यान से सुनते थे। मतलब बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, बड़े ध्यान से सुनते थे। तो उन्होंने ये भी सुना कि ये मुंडास के लिए पॉसिबल है कि वो अपना जो स्वर्ग जैसा राज्य है, किंगडम ऑफ हेवन है, उसको वापस से हासिल करें, वापस से अटेन कर लें। उन्होंने ये भी सुना कि वो अपनी जो खोए हुए राइट्स है ना, उसको भी रीगेन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें वहाँ पे उन्होंने सुनी। अब क्या कहा जा रहा था वहाँ पे कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो एक अच्छे क्रिश्चियन बने और अपनी जो बैड प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ दे। तो मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे, मतलब जो मिशनरीज थे बस ऐसा कहना चाह रहे थे कि अगर तुम क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो और अपनी जो एक खराब प्रैक्टिसेस है, जो तुम्हारा जो धर्म है, उनका भी तो धर्म था ना, वो पूजा करते थे नदियों की ऐसे, तो वो सब अगर तुम छोड़ देते हो और क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर तो तुम अपना जो ये किंगडम ऑफ हेवन है ना, उसको पक्का अटेन कर लोगे। उसके बाद वो जो बिरसा थे, उन्होंने वैष्णव प्रीचर्स यानी कि जो विष्णु के भक्त थे, जो वैष्णव उपदेशक थे, उनके साथ उनकी कंपनी में वो रहे, और उन्होंने क्या किया, पवित्र धागा पहनना शुरू कर दिया। जो सैकर्ड थ्रेड था उसको पहनना शुरू कर दिया और वैल्यू करना शुरू कर दिया। किस चीज़ को? इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की इम्पोर्टेंस जो है, पवित्रता का जो महत्व है, उसको वैल्यू करना शुरू कर दिया। अब जो बिरसा थे वो बहुत ही ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस हुए उन आइडियाज़ से जिनके साथ वो टच में आए, जो उन्होंने सुना, जो उन्होंने फील किया अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में। जब वो बड़े हो रहे थे तब उन्होंने जो आइडियाज़ सुने, देखे या फिर फील किया, जो सोचा, उससे वो बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस हुए। अब उनका जो मूवमेंट था ना, वो किसी चीज़ पे जैसे ये मत करो वो मत करो, मतलब धर्म को लेकर नहीं था। उनका क्या था, ट्राइबल सोसाइटी में रिफॉर्म लाना है, उनको अच्छी ट्राइबल सोसाइटी बनाना है और कॉलोनियल रूल से फ्री कराना है, ये था। तो उन्होंने क्या अर्ज किया मुंडास से कि तुम लोग शराब पीना छोड़ दो। मुंडास से कहा कि आप लोग प्लीज़ शराब मत पिया कीजिए और अपने गाँव को साफ कीजिए। पहले गांव साफ रहेगा तो हमारे दिमाग को, हमारा जो मन है वो ऑलरेडी साफ हो जाएगा, फिर वो साफ होना ही है। और ये जो तो जादू टोना में बिलीव करते हो आप लोग, ये सब करना बंद कर दो, ऐसा उन्होंने कहा मुंडास से। बट हमें ये याद रखना चाहिए कि बिरसा जो थे वो मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में भी थे। वो उन्हें एक आउटसाइड फोर्स की तरह देखते थे, जो मुंडा वे ऑफ लाइफ को क्या कर रहे थे, खराब कर रहे थे, उसमें बाधा डाल रहे थे। 1895 में क्या हुआ, उन्होंने अपने फॉलोअर्स से अर्ज किया कि वो अपने ग्लोरियस पास्ट को, जो उनकी कह सकते हैं, जो जितनी पास्ट में उन्होंने विजय पाई है, जो उनका इतना ज़्यादा जीता हुआ पास्ट है, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा विजय पाई है, उसको रिकवर करने के लिए कहा, अर्ज किया। वो एक गोल्डन एज की बात करते थे जो पास्ट में हुआ करता था, एक सतयुग के बारे में। सतयुग का मतलब होता है द एज ऑफ ट्रुथ, मतलब जब सिर्फ सत्य चलता था, कुछ झूठ नहीं था, सब कुछ अच्छा रहता था। जब जो मुंडास थे वो एक अच्छी लाइफ जीते थे, अच्छे से रहते थे, नेचुरली रहते थे, नेचर के साथ टच में रहते थे, प्लांट करते थे। मतलब क्या है, पेड़ करते थे, क्या नहीं, मतलब प्लांट्स को प्लांट करते थे, ट्रीज प्लांट करते थे, प्लांटिंग का काम करते थे, ऑर्चिड्स बनाते थे। तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरली रहते थे और कल्टीवेशन फॉलो करते थे, कल्टीवेशन करते थे अपनी जीवन को व्यतीत करने के लिए। वो किसी अपने आदमी को मारते नहीं थे, अपने किसी रिलेटिव को नहीं मारते थे, वो एकदम अच्छे से रहते थे। कह सकते हैं ओवरऑल व्यू जो हमने देखा, बहुत अच्छे से रहते थे, गोल्डन एज था वो। बिरसा जो थे वो ये भी चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपने
जो फील्ड्स है उस पे काम करना शुरू करें, उस पे एग्रीकल्चर उस पे कल्टीवेट करना शुरू करें, वहीं पे सेटल हो जाएं और अपनी ज़मीनों को, अपने फील्ड्स को कल्टीवेट करें। अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स बड़े डरपोक थे, डर गए, परेशान हो गए। जो किस चीज़ से, जो पॉलिटिकल एम था बिरसा मूवमेंट का, क्योंकि क्या था बिरसा मूवमेंट में, क्या चाहते थे बिरसा मूवमेंट, मतलब बिरसा मूवमेंट का एम क्या था कि भाई उनको मिशनरीज को हटाना है, मनी लेंडर्स को भगाना है, हिंदू लैंडलॉर्ड्स को भगाना है और गवर्नमेंट को भगा के क्या करना है, एक मुंडा राज एस्टैब्लिश करना है। उसमें बिरसा हेड माने जाएंगे उस मुंडा राज में। अब ये जो मूवमेंट था, ये जैसे जितनी भी ये सारी फोर्सेस हुई ना, जैसे मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट, इसको क्या मानते थे, इसको कारण मानते थे मुंडास के कष्ट का जो वो सह रहे थे। जो लैंड पॉलिसीज थी ना ब्रिटिशर्स की, वो किस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रही थी, उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही थी। हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स जो थे वो उनकी ज़मीनों को ले रहे थे, और जो मिशनरीज थे वो उनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको गलत बता रहे थे। अब जैसे ये जो मूवमेंट है ये फैला ना, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या किया, डिसाइड कि अब हम कुछ करेंगे ताकि ये रुक जाए, क्योंकि डरपोक थे, डर लग रहा था कि हमारे अगेंस्ट सब खड़े हो गए, हमें भगा देंगे यहाँ से। तो फिर उन्होंने अरेस्ट किया बिरसा को 1895 में। किस लिए अरेस्ट किया, मतलब कोई रीज़न होगा। उन पे ये चार्जेस लगाए गए कि वो दंगे करते हैं, चार्जेस ऑफ राइटिंग लगाया गया और उनको 2 साल की जेल कर दी। फिर जब वो रिलीज़ हुए ना, जब उनको बाहर निकाला गया 1897 में, तो उन्होंने जो विलेजेस हैं उसमें टूर करना शुरू कर दिया, उसमें घूमना शुरू कर दिया, और ताकि वो सपोर्ट को मतलब गैदर कर सकें, उनको जगह जगह से सपोर्ट मिले ताकि वो अपना मूवमेंट आगे बढ़ा सकें। उन्होंने क्या किया, जो ट्रेडिशनल सिंबल्स थे और जो लैंग्वेज थे उनको यूज़ किया, किस लिए, ताकि पीपल थोड़े एक्साइटेड हों, थोड़े से उनमें जोश आए। और उन्होंने क्या किया, उनको अर्ज किया, उनको कहा कि जो रावण है, रावण तो मतलब राम जी ने वध किया था रावण का, तो रावण को एक बुरा कैरेक्टर माना जाता है। तो रावण का मतलब उस टाइम पे क्या था, डीकूज। और जो यूरोपियंस थे उनको क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, और एक किंगडम एस्टैब्लिश करना था उनके लीडरशिप के अंदर। बिरसा के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने जो डीकूज और यूरोपियन पावर जो थी, उसका सिंबल था ना रावण, तो उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशंस और चर्चेस पे अटैक किए। चलो पुलिस स्टेशन समझ में आता है, चर्चेस पे क्यों, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज उनसे कहते थे कि तुम क्रिश्चियनिटी में मतलब क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लो, और उनका क्या मानना था कि जो मिशनरीज थे वो उनके लिए क्या थे, उनके दुश्मन थे। और उन्होंने क्या किया, जो मनी लेंडर्स और ज़मींदार थे, उनके घर पे जाके उनकी प्रॉपर्टी पे सब कुछ पे रेड मार दिया। उन्होंने एक वाइट फ्लैग उठाया, एक वाइट फ्लैग रेज किया। वो किस चीज़ का सिंबल था, बिरसा राज का सिंबल था। अब 1900 में हमारे जो बिरसा थे वो उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कोलेरा। फिर भी जो मूवमेंट था वो दो वेज थे जिसमें वो सिग्निफिकेंट रहा। फर्स्ट ये था कि उसने कॉलोनियल गवर्नमेंट को फोर्स कर दिया कि वो लॉज को इंट्रोड्यूस करे, लॉज बनाए, ताकि जो लैंड्स हैं ट्राइबल्स के, वो डीकूज जो थे, जो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, ये सारे लोग जो थे आसानी से ना ले सकें। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था, ये लोग क्या कर रहे थे, रिबेल कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ कर देते, वरना ये लोग और रिवॉल्ट करेंगे। तो सेकेंडली क्या था कि इसने एक बार फिर से दिखा दिया कि जो ट्राइबल पीपल हैं उनमें ये कैपेसिटी है कि वो इनजस्टिस, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसको प्रोटेस्ट कर सके और अपने गुस्से को वो कॉलोनियल रूल के प्रति एक्सप्रेस कर सके। ये कैपेसिटी है ट्राइबल ग्रुप्स में। अब ये जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया या फिर वो जो रिलीजन मानते थे, उनका एक अलग रिलीजन था, रिलीजन नहीं था, कल्चर कहेंगे। तो वो अपने एक स्पेसिफिक वे में करते थे सब कुछ। उन्होंने अपना खुद का रिचुअल बनाया, अपनी खुद की प्रथाएं बनाई, और स्ट्रगल का जो सिंबल था ना वो भी खुद ही इन्वेंट किया। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा पार्ट 3 पूरी तरीके से कंप्लीट। पार्ट 3 के साथ साथ ये चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट।
सो आई होप आपको कोई डाउट ना हो, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. थैंक यू वेरी मच.